तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की जो जड़ है, हिंदी साहित्य का जो मूल है, वो केवल दो चीज़ों पर टिका हुआ है। उन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, गद्य और पद्य। और पूरा हिंदी साहित्य जो है हमारा, जिसका विस्तृत क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, वो इन्हीं दो चीज़ों पर टिका हुआ है, गद्य और पद्य पे। तो हम आज एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है गद्य का। गद्य के बारे में जानेंगे कि गद्य क्या होता है, और उसके बाद पद्य के बारे में जानेंगे कि पद्य क्या होता है। गद्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और पद्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो गद्य को आप सभी जानते हैं। गद्य को एक तरह से हम इस तरह कह सकते हैं कि ताल लय छंद से रहित रचना गद्य कहलाती है। यानी जिसमें न ताल होता, न छंद होता, न लय होती, न सुर होता, वो गद्य के अंतर्गत आता है। उसे गद्य कहते हैं, उसे गद्य के नाम से हम जानते हैं। गद्य की 12 विधाएं होती हैं, जिसमें 6 गौण होती हैं, 6 प्रमुख होती हैं। 6 गौण और 6 प्रमुख का मतलब मेरा ये है कि जो गौण मतलब होता है लघु विधियां जिसको हम कह सकते हैं, और 6 जो प्रमुख होती हैं उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है और जीवनी है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो गद्य की और लघु विधाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम चर्चा करते हैं आज हम नाटक के बारे में कि नाटक क्या होता है। नाटक दोस्तों, आप सभी को पता है कि नाटक के बारे में आप बहुत जानते हैं। नाटक आपने टीवी में देखा है, नाटक आपने स्कूलों में देखा होगा। नाटक होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति होता है तो उस महान व्यक्ति के जीवन को पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसे, उसके जीवन को हम एक रूप दे देते हैं। उसके जीवन को नया, जो बीत चुका है उसको एक वर्तमान समय में हम एक नया रूप दे देते हैं। कहने का मतलब उसे चलते फिरते पात्रों में हम लोगों के सामने उसके रखते हैं, उसे ही नाटक कहते हैं। इसे अगर परिभाषा में बताना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जीवन की अनुगति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करना, फिर उसे चलते फिरते पात्रों में प्रदर्शित करना नाटक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाटक के बाद ये अभी मैं सभी विधाओं के बारे में मैं बेसिकली जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक, यानी आपके कॉलेज लेवल तक काम आती है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। नाटक के बाद अगला नंबर आता है एकांकी का। एकांकी का मतलब होता है, ये भी नाटक से मिलता जुलता ही है, लेकिन नाटक बड़ा रूप है, एकांकी उसका छोटा रूप है। एकांकी जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, एक अंक से देखे जाने वाला दृश्य एकांकी कहलाता है। एकांकी में हम कथा के उद्देश्य को सीमित पात्रों के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, वो एकांकी की श्रेणी में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं उपन्यास। उपन्यास का मतलब ही होता है सामने रखना। क्या करना? सामने रखना, यानी वर्तमान समय में चल रही तमाम बातों को सहज शब्दों में, एक सहज शैली में, एक सहज रूप में सामने रखना, उसको बताना ही क्या कहलाता है? उपन्यास कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कहानी के बारे में। तो कहानी क्या होती है? तो कहानी में हम क्या करते हैं, किसी एक पक्ष का, जो वो पक्ष बहुत ही भावपूर्ण भरा हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा शीलता हो, वेदनशीलता हो, या फिर जिसमें बहुत ही ज्यादा उत्साह खुशी हो, हम उसी एक पक्ष जो कि महत्वपूर्ण हो, एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो, उसी को रखते हैं, वो कहानी के श्रेणी में आता है, उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी के बाद आता है निबंध। निबंध कह सकते हैं कि निबंध एक तरह से, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अगर निबंध गद्य की कसौटी है, तो अगर निबंध गद्य की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि निबंध में हम क्या करते हैं, किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हम निबंध को एक व्यवस्थित सुनियोजित शब्दों के माध्यम से उसके बारे में वर्णन करते हैं। निबंध जो विधा होती है, इसमें हम यही काम करते हैं। निबंध के बाद आता है अगला नंबर जीवनी का। तो जीवनी ये लगभग गद्य की प्रमुख विधाओं में तो शामिल है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसे कुछ जगहों में गद्य की लघु विधाओं में भी शामिल किया गया है। तो जीवनी जो होती है, तो जीवनी में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जीवनी जो पढ़ते हैं, उसको हम शब्दों के माध्यम से ना संकुचित करके, शब्दों के माध्यम से ना लिख करके, उसे हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, वो जीवनी की श्रेणी में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको आज गद्य की 6 विधाओं के बारे में छोटे छोटे तरीके से मैंने जानकारी दी है। इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ये विस्तृत जानकारी आपको विशिष्ट हिंदी से मिलेगी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी होने के रीजन की वजह से मैंने आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बता दिया है। ये गद्य बता दिया है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पद्य के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।